मुसलमानों का भी खून बहा है, गैर मुस्लिमीन का भी खून बहा है। इसलिए जितना कुछ है इस देश के अंदर हमारे अकाबिरीन और हमारे पुरखों का खून पड़ा हुआ है, और इसके आज़ादी के लिए हमने सब कुछ खो दिया है। हमारे बड़े बड़े लोगों की गर्दनें कटाई गई, तब जाकर ये मुल्क आज़ाद हुआ है। और उसके बाद आर्टिकल 25, 26, 28 और 29 के तहत यहाँ दस्तूर के एतबार से ये अमल पैरा होने के लिए ये दस्तूर बनाया गया कि इस देश में जितने लोग भी रहेंगे वो अपने अपने मजहब के मुताबिक रहेंगे, अपने तहजीब और तमद्दुन के और कल्चर के एतबार से रहेंगे। ये आर्टिकल में लिखा गया है। हम उसी के एतबार से, उसी दस्तूर के एतबार से जिंदगी गुजार रहे हैं, और उसी दस्तूर के एतबार से प्यार मोहब्बत से हम जिंदगी गुजार रहे हैं और रह रहे हैं। अब कुछ लोगों के इरादे कुछ और हो गए हैं, और वो ये चाहते हैं कि इस दस्तूर के अंदर चेंजेस किया जाए और इस दस्तूर को बदल दिया जाए। इसके लिए, इस संविधान को बदलने के लिए बहुत सी कोशिशें की गई, लेकिन हम आवाज लगाते हैं कि हम इस दस्तूर को बदलने नहीं देंगे। जब तक हम जिंदा हैं ये संविधान अपने एतबार से रहेगा और उसी संविधान के एतबार से हम अमल करते रहेंगे। ये हमारा राइट है और हमारा यह हक है कि हम इस मुल्क के अंदर रहेंगे और ता क़यामत तक हम इस मुल्क के अंदर रहेंगे। ये हमारे फैसले हैं इंशाअल्लाह। हम जिस मकसद के लिए निकले हैं वो वक्फ तरमीमी बिल है। हम सब जानते हैं वक्फ हमारी अमानतें हैं। हमारे बुजुर्गों ने अपने कुर्बानियां देकर एक एक फीट जगह हमारे कब्रिस्तानों के लिए, हमारे दरगाहों के लिए, हमारे मसाजिद के लिए उन्होंने वक्फ किया है। अपनी गाड़ी कमाई से कमाई हुई वो जायदादें हमारे हवाले किए हैं और हम इसके हकदार हैं, और हमारा ये हक है कि वो जायदाद हम लेकर रहेंगे। और अगर इसके अंदर तरमीमें करना चाह रहे हैं तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या तरमीमें हुई है और इन तरमीमों की वजह से क्या करना चाहते हैं और इनके इरादे क्या हैं, हम सब अच्छी तरह जानते हैं। आप कुछ लोगों को भड़का कर ये नहीं कह सकते कि बिल जो हम लाए हैं वो आप ही के फायदे के लिए है। नहीं, हमारे बड़े अकाबिरीन ने, हमारे बुजुर्गान दीन ने इसका बहुत अच्छा मुताला किया है कि ये बिल क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, अगर ये लागू हो गया तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। इसलिए हम इसको बिल को मंजूर होने नहीं देंगे। हमारी जानें कुर्बान हो जाएंगी, हम कुर्बान हो जाएंगे। अपने तुम्हारी गोलियां कब पड़ जाएगी, हमारे सीने इंशाअल्लाह इसके लिए तैयार हैं। हम बिल की मंजूरी इंशाअल्लाह लेकर रहेंगे। अब ये वक्फ बिल ये आजकल की बात नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ये वक्फ बिल आई है, और अल्लाह के नबी के जमाने में भी बहुत से सहाबा इकराम ने अपने जाने कुर्बान करके अपने बड़े बड़े बाग अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक यहूदी ने 7 बाग अल्लाह के नबी के हवाले किया और ये कहा कि इसको वक्फ कर दो, और मुसलमानों के लिए और गैर मुस्लिमीन सब के लिए इसको वक्फ कर दो। आप जानते हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो खैबर की जमीन जो मुसलमानों और गैर मुस्लिमीन सब के लिए वक्फ कर दिया था। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या वो जानते होंगे कि बीरे रूमा को उन्होंने मदीना के सारे लोगों के लिए वक्फ कर दिया। ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ मुसलमान पिएंगे, नहीं, बल्कि हर कौम हर कास्ट का इंसान इससे फायदा उठाएगा, इसका पानी पिएगा। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी।